हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल प्रतिमा एम ब्लॉग, जो कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप देख ही रहे हो मैं कितना ज़्यादा पतली हो गई हूँ, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। सूख के काटा हो गया। सूख के काटा हो गई नहीं, मतलब हाँ, तबीयत ठीक नहीं था, काटा हो तो हाँ वो तो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तबीयत खराब होने का भी रीज़न है गुड, मतलब अच्छा रीज़न है, गुड न्यूज़ ही है एक्चुअली, क्योंकि मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी है, इसी के कारण तो मतलब ये तो गुड न्यूज़ ही है, जिसके कारण मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और स्टार्टिंग में तो सबका ही होता है, लेकिन मतलब ना मेरा कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं, बाकी लोग का भी उतना ही होता होगा। अब वो मेरे को पता है आपका कुछ ज़्यादा हो गया तो नहीं, आप कर रहे थे इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा था, लेकिन सबके साथ मतलब प्रेगनेंसी में तो हर सबके साथ अलग अलग सिम्टम रहता है, किसी किसी को कम ही होता है, पर हाँ थोड़ा ज़्यादा था मुझे, और अति टाइम तक अभी था। और स्टार्टिंग मतलब अभी हो गए हैं 3 मंथ कंप्लीट होके 4th स्टार्ट हो गया है, 4th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो 3 मंथ तक ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फर्स्ट मंथ में तो पता ही नहीं चला था, आपको पता है, मैं फर्स्ट जिस टाइम मुझे पता चला था उस टाइम मेरी मेकाहारा वाली ड्यूटी लगी हुई थी, जब मैं मेकाहारा ड्यूटी जाती थी, और उस टाइम मेरे नाना एडमिट थे हॉस्पिटल में, जिनके लिए मैं खाना वाना बना के ले जाते थे हम लोग। तो उस राखी के बाद हम लोग को पता चला था कि हाँ, मतलब 1 मंथ, तब तक मतलब पता चलता है तब तक तो 1 मंथ हो ही गया होता है। मतलब ये अनप्लान वाला था, प्लान वाला रहता तो शायद मैं पहले और अच्छे से, मतलब वेट तो मैं गेन करी थी, वेट मेरा ठीक था उस टाइम 58 kg था, पर ना उसके बाद अच्छा वेट लॉस हो गया। मेरे तबीयत उसी टाइम मेरे को पता चला था जब मेरा मेकाहारा में ड्यूटी लगा था, है ना। पहले से पता लग गया था, पहले से मेकाहारा में ड्यूटी था तभी पता करने से पहले पता लग गया था। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसी टाइम ही पता चला था, मतलब अचानक वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद ना, अरे ऊपर से हम लोग ना उस टाइम एक हॉस्पिटल गए थे, वो लोग तो और ज़्यादा डरा दिए थे एक्चुअली ना, मतलब मुझे पता चला, मैं तो ऑलरेडी मेडिकल लाइन से हूँ, सबको पता ही है, तो फिर मैं किट वाला चेक करी थी पहले तो फिर पॉजिटिव आया, फिर हम डॉक्टर के पास गए। अब वहाँ ना मतलब मुझे एक भी दिन कुछ नहीं हो रहा था, ना फीवर आ रहा था, ना मेरे को वोमिटिंग हो रही थी, ना चक्कर आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, उस दिन मैं सुबह से ना बहुत सारा खाना बनाई थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मतलब हम लोग को लगा था सुबह डॉक्टर के पास मिल के आएंगे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल छोड़ने जाएंगे नाना, मतलब मामा लोग के लिए खाना करके। लेकिन क्या हुआ था ना कि हॉस्पिटल चले गए थे और कुछ टेस्ट करेंगे करके खाना नहीं खाया था। हाँ, टेस्ट करेंगे करके नहीं खाई थी, मतलब हड़बड़ी खाई खाली थी, पेट कुछ टेस्ट हाँ, वगैरह करेंगे करके आप नहीं खाए। फिर वैसे ही करके हम लोग चले गए थे। फिर हमारा जब टर्न आया ना, उस टाइम मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो वो ना मुझे बोल दिए थे एप्टॉपिक प्रेगनेंसी है करके। तो सबको तो पता ही है एप्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या ही होता है, मतलब और ऊपर से जब आप खुद नर्सिंग फील्ड वाले हो तो और ज़्यादा रिस्की है, मतलब जान, मतलब टेंशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें जान जाने का भी डर रहता है, टेंशन, मतलब उसमें ऐसा है ना कि अगर आपको पता चलता है कि एप्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो फिर तुरंत आपको ऑपरेशन कराना होता है, इसलिए तुरंत फिर उसके बाद मैं मेकाहारा ड्यूटी भी गई थी, मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैं ना मतलब एमएससी का फर्स्ट वाला ही ड्यूटी था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सडन लीव ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ तुरंत ना, मैं मुझे नहीं पता था कि मैं सडन छुट्टी ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ करके। फिर भी मैं प्रिंसिपल मैम को फिर कॉल करके, सबसे पहले मैं उन्हीं को बताई, बोल सकते हो, मतलब हम दोनों के अलावा नहीं, बच्चों को पता था, मतलब और जो जीने वाले बच्चे गए थे उन लोग को बताई थी, क्योंकि फीवर आ रहा था ना एकदम ज़्यादा, 103 फीवर और ये सब भी। फिर मैं टाइम पर ड्यूटी चले गई थी, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना, डर भी तो था, मुझे ड्यूटी जाना है, टाइम पर नहीं पहुँचूंगी करके। फिर मैम को कॉल करके बताई, फिर मैम बोली टेंशन मतलब जाके आराम से टेस्ट कराओ, मतलब प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर जाके फिर टेस्ट वेस्ट कराई, यूएसजी कराई उसी दिन ही, फिर पता चला कि सब नॉर्मल है, तो थोड़ा ठीक लगा, पर हाँ फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था तब, उस दिन चक्कर और फीवर दोनों ज़्यादा था, फिर ठीक हो गया था। फिर उसके बाद ये जो 3 महीने मतलब 2 महीने जो गए हैं ना, जिसमें मैं थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, ये 2 महीने में तो हालत बैंड हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा ही हालत बैंड था। और इसका मतलब सोना का मेरे से ज़्यादा, कि मेरा क्या था ना, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कॉलेज फिर भी जा रही थी ना, फिर भी मैं बीच बीच में तो बना रही थी वीडियो,
उस टाइम थोड़ा थोड़ा ठीक थी, मतलब मैं खाना खा रही थी। पता चला नहीं, उसके बाद से तबीयत खराब। हाँ उसके बाद तबीयत खराब। क्या ऐसा होता है क्या, पता चल गया तो बीमार हो जाओगे ऐसा? उसके पहले बना रहे थे वीडियो। उसके पहले वीडियो भी बनाई थी, खाना भी बनाई थी, सब काम कर रही थी। फिर उसके बाद से मेरी तबीयत खराब होने स्टार्ट हो गया था। जिस दिन हम लोग आपको पता चला, हाँ। उसके दूसरे दिन हॉस्पिटल गए, उसी दिन से आपको खाना भी नहीं खिला रहा था। और मतलब तबीयत वहाँ हॉस्पिटल में खाना खाने बोले कहाँ खिलाया? हाँ, वो मेदू बड़ा खा ली थी, वो नहीं अच्छा लगा था, तो ठीक नहीं लगा था। फिर उसके बाद फिर सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। फिर भी उस टाइम में मैं बनाती थी खाना, मामा लोग के लिए तो बना ही रही थी उस टाइम पे। मतलब हॉस्पिटल मतलब स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक तो मैं बनाई हूँ, 1.5 महीने तक मैं बनाई हूँ ना। मतलब जब तक थे नाना लोग यहाँ हॉस्पिटल में तब तक मैं बनाई थी। फिर उसके बाद क्या था ना, मतलब तब मैं बना ही रही थी खाना जब तक मामा लोग थे। फिर मैं ब्लॉग में नहीं डाली थी कि मतलब मेरे नाना जी जो है वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर उसका मतलब मुझे ना नहीं समझ आता है ये सब चीज़ कि हॉस्पिटल का डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, मतलब नहीं समझ नहीं आता। और उस टाइम मेरे नाना ना बहुत ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि कंटिन्यू उनका मतलब वो 1 मंथ तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और मेरी मामा बेचारे रोज मतलब बहुत केयर करते थे मेरे नाना मामा उनका। तो इसीलिए ना मैं नहीं डालती थी, क्योंकि मेरे को लगा था ना मतलब ठीक हो जाएंगे फिर हम लोग तब डालेंगे, ऐसा सोची थी मैं। पर ठीक नहीं हुए थे। वो कमरछट वाला मैं लास्ट वीडियो कमरछट वाला डाली थी ना, मतलब ब्लॉग वाला शायद मतलब नहीं, उसके बाद डाली हूँ शायद, कमरछट वाला डाली थी ना, उसके दूसरे दिन ही मतलब जन्माष्टमी के दिन ही मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उधर का प्रोग्राम था। पर मैं हाँ उसके बाद फिर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब, मैं उसके नाना के प्रोग्राम में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हाँ लेकिन मुझे कमरछट में पता था कि ऐसा कुछ है करके, गुड न्यूज़ है करके, क्योंकि उसके पहले हमको पता चल गया था, तो पता था। और उसके बाद फिर सरसों का सुगंध पसंद नहीं, हाँ प्याज का सुगंध मतलब ना स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा था कि क्या चीज़ का खुशबू नहीं पसंद आ रहा है, मतलब किचन ही अच्छा नहीं लग रहा था। स्टार्टिंग में किचन ही अच्छा नहीं लग रहा था, किचन का कोई भी चीज़ का खुशबू पसंद नहीं आ रहा था। अरे याद कर, क्या मैं बगल में बैठा हूँ, सब्जी जल रहा है, मेरे पता नहीं चला। हाँ मेरे मतलब उसमें रहता है प्रेगनेंसी में ना, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रहता है कि जो इसमें मतलब सेंस ऑफ स्मेल रहता है ना, और हियरिंग रहता है वो उस टाइम बढ़ गया रहता है। प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है उनका, ये बुक में लिखा है। पर मेरा भी बढ़ गया, डबल काम रहेगा। मेरा भी बढ़ गया था। तो मुझे ना मतलब मुझे अगर मैं वॉशरूम में हूँ, 2-3 दरवाजे बंद है, मतलब वॉशरूम का दरवाजा बंद है, फिर हमारे बेडरूम का दरवाजा बंद है, फिर उसके बाद फिर किचन है, तो उसके बावजूद भी अगर किचन में कुछ बन रहा है और वो जल रहा होता था, तो मुझे पहले ही पता चल जाता था कि मतलब कुछ जलने से पहले ही पता चल जाता था कि हाँ अब जलने वाला है। तो ऐसा तो था मतलब बहुत ज़्यादा था। फिर जब 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे, 2.5 महीने लगभग हो गए थे ना, 2.5-3 महीने होने वाला था, तब फिर हमको पता चला, 3 महीने लगभग ना, तब हम लोग को पता चला कि मेरे को क्या सरसों का खुशबू नहीं पसंद आ रहा है, और प्याज लहसुन प्याज का, मतलब मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि बाहर का कुछ भी खा रही थी तो वोमिटिंग बाहर का खाने से बाहर ही हो जाता। पर हाँ मुझे कॉलेज का खाना बहुत पसंद आता, मतलब मैं ना खाना नहीं खा पा रही थी घर में, तो मैं नहीं के बराबर ही खाना खाती थी। वो हाफ रोटी मतलब 1/4 रोटी खाती थी, 1 रोटी उसका भी आधा, तो मतलब इतना ही खाती थी। फिर पर मैं कॉलेज में अच्छा खाना खाती थी, इसलिए मैंने ना कॉलेज जाना नहीं छोड़ी थी। मेरे को सब लोग बोलते थे अगर मतलब स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी है तो बस में ट्रैवल मत आना, ठीक अरेस्ट करना करके। लेकिन ना मेरा ये था कि मैं खाना ही नहीं खा पा रही थी, तो मैं कॉलेज जाती थी सिर्फ खाना खाने के लिए क्योंकि मेरे को कॉलेज का मतलब कॉलेज कैंटीन का खाना भी पसंद, मतलब कैंटीन नहीं है वो मेस है, हमारे कॉलेज का मेस का खाना पसंद आ रहा था। मेरा बनाया पसंद नहीं आ रहा था। नहीं आप ठीक बनाते हो, वो तो आप पसंद आ रहा है। नहीं तब भी ठीक ही बना रहे थे, पर मेस मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, मेस वाले लोग टाइम पे बना के देते थे। मेस का खाना मतलब चावल के नाम पे मैं मेस का खाना खा रही थी, और मैम लोग के साथ मतलब मेरे बाकी जो फ्रेंड है ना उन लोग के साथ बैठ के मैं खाना खाती थी, तो मेरे को ज़्यादा खाना खिलाता था। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए कॉलेज जाती थी, और मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। और फिलहाल तो मेरा एग्ज़ाम है 13 तारीख को MSc का फाइनल, और तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी है, क्योंकि ना अब ऐसा हो गया ना कंडीशन कि मैं
मतलब पहले मैं नहीं खा रही थी तो भी मुझे बात करने के लिए तो इतना सारा है यार, एक ही व्लॉग में कितना ही बता डालूंगी, लेकिन हाँ बहुत सारा है, क्योंकि 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन था, जिस टाइम में क्या क्या ही हुआ। 2 महीने का अपडेट बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हुई है इस वाले टाइम ड्यूरेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा सारा है, जो कि मैं बताऊंगी, क्योंकि धीरे-धीरे करके हाँ इंटरेस्टिंग तो रहता ही ना। फिर मैं ना सबको अपडेट भी देना चाह रही थी, क्योंकि खुशी वाली बात सबको बताओ तो ज़्यादा खुशी मिलती है ना, इसलिए मैं ये वाली बात बतानी ही वाली थी, पर नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरी हालत ही खराब था। देखो अभी भी इसका तबीयत खराब है। हाँ अभी भी है, कि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब सिर्फ वेट कम होना भी रीज़न नहीं है। मतलब देखो 58 kg की थी मैं प्रेगनेंसी से पहले, अभी 50 हो गया होगा, 50 ही हो गया है पूरा, मतलब 8 किलो वजन कम हो गया। अब ज़्यादा हो गया होगा तो नहीं कह सकती, क्योंकि अभी इस महीने जाना है डॉक्टर के पास, तो फिर पता चलेगा। ब्लड भी कम है मेरा, ब्लड टेस्ट करवाई, ब्लड टेस्ट भी कम है, यूएसजी कराई, यूएसजी पीने के बाद ब्लड कम है, खून नहीं पीती मैं, मेरा खून कितना, इसीलिए तो आप ब्लड डोनेट किए हो इसलिए कम हो, समझे। मतलब बहुत ज़्यादा, और मेरे से ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ा, क्योंकि 2 महीने तक खाना बनाने की ड्यूटी इनकी थी। हाँ बीच में मैं ब्लॉग में दिखा रही थी कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, सोना बना रहे हैं, उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं किचन में जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हो रहा था, कोई क्या ही बोल सकता है, अलग लेवल का था। पर हाँ मेस का खाना, मतलब इससे ये एक चीज़ पता चलता है मेरे कॉलेज के मेस का खाना अच्छा है, क्योंकि मैं मतलब मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, तब भी मेस का खाना अच्छा लग रहा था, तो मैं खा ही रही थी, और मेरे फ्रेंड लोग का खाना खाती थी, क्योंकि वो लोग लेके आते थे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ एग्जाम मुश्किल और एग्जाम में बाहर रहना, मतलब ना एग्ज़ाम जो है ना भिलाई में है, और मुझे भिलाई जाना पड़ेगा, टाइमिंग बहुत ख़राब है मेरे एग्ज़ाम का टाइमिंग 5 से 2 है, तो जाना भी जल्दी पड़ेगा, आने सॉरी 2 से 5 है, मतलब तो 2 से 5 है, तो जाने में भी पहले ही जाना पड़ेगा, आने में भी टाइम लगेगा। 48 किलोमीटर है हमारे घर से जहाँ मेरे एग्ज़ाम सेंटर है, वो एक ऊपर से इंटीरियर एरिया, और सिटी आउट करने में ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक, मतलब दुर्ग भिलाई मतलब तो ट्रैफिक और भीड़, सिग्नल तो रोड जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, तो फंसना पड़ जाएगा। पर देखते हैं क्या उसके लिए बनता है, कैसे प्लान करते हैं, पर हाँ एक अभी तो देखते हैं, प्लान करेंगे कुछ ना कुछ। ट्रैवलिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हाँ कर नहीं सकती हूँ, और पता नहीं हालत ही ख़राब है मेरा, तो मतलब ना इतना ज़्यादा, मतलब मैं स्टार्टिंग में ना मेरे वोमिटिंग होता था, मैं खाना कम खाती थी, तो सब मेरे फ्रेंड, सब तो नर्सिंग वाले ही हैं, मेरे कॉलेज वाले, मेरे फ्रेंड भी, मेरे टीचर्स भी, तो सब मेरे बोलते थे अच्छे से खाना खाना, कम खा रही है, वीकनेस आ जाएगा, ये वो। तब मैं खाती भी नहीं थी, और मैं तब बोलती थी अरे मुझे तो वीकनेस ही नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी, खिलाता ही मतलब खिला ही नहीं रहा है, ये भी था, प्लस मैं ये भी सोचती थी कि मैं मतलब मुझे कमजोरी नहीं लग रहा है, ये लग रहा था, तो बाहर हो जाए ऐसे चिल्लाते थे, वो तो था ही, वो तो हो ही रहा था, चिल्लाते नहीं थे ना, तो चिड़चिड़ी तो हो ही जाऊंगी ना, मूड स्विंग भी लास्ट वीक में हुआ था ज़्यादा, पर हाँ पर वो तब नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, मतलब उसके कारण ऐसा हो गया ना कि मैं जग ही नहीं पा रही हूँ, मतलब सिर्फ मुझे नींद आ रहा है कंटिन्यू, मैं सो रही हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, और पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कैसे ये पास होंगी, पता नहीं, भगवान ही जाने, मतलब भगवान ही भरोसा ही है। और क्या था यार, मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है, बनाऊंगी अब मैं ना, सोच रही हूँ धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगी, बहुत दिन से सोच रही थी बताने के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में बता नहीं पाई थी, सोची चलो वीडियो बना ही लेते हैं आज बैठ के, पर अब लेट भी हो गया बहुत, नाइट 11 बजने वाला है, 10:30 हो गया, 11 बजने वाला है, 10:30 के बाद ही 11 बजता है, हाँ ठीक है, तो अब सोना भी जरूरी है, बिस्तर ठीक करना पड़ेगा। मैं तो आप जा रहे हैं ये नया चेयर हम लोग दिवाली में लिए हैं, और टेबल, मतलब
चेयर मम्मी खरीदी है, टेबल सोना खरीदे हैं। और मैं कुछ नहीं खरीदी हूँ दिवाली में, इस दिवाली कुछ भी नहीं। ये किचन का हालत बहुत खराब है यार सच में। ये हमारा साफ लेकिन सुथरा यही किचन। भाग इसीलिए ना मुझे किचन देख के शायद मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि किचन इतना ज्यादा गंदा हो गया है। मैं और साफ करता हूँ रोज। रोज क्या? अभी ड्यूटी से आया हूँ, खाना खाया हूँ, अभी साफ नहीं हुआ तो ये बोल दे रही है, देख रहे हो? तो ये कचरा, और ये देखो, ये है भंडारा हमारे घर का। ये इसमें बिछा नहीं है अभी। ये कैसे कैसे हो रहा है हम लोग का मैट्रेस। पता नहीं है, अच्छा वाला नहीं लाया, अच्छा कंपनी वाला। हाँ, मतलब आदमी को बदनाम कर दो। हाँ, वो तो है। अभी देखो इतना सारा जो कपड़ा है ना वो सब फोल्ड करने का है, जो कि मैं नहीं कर सकती अभी। अब एक काम करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, सो जाते हैं। आप किचन साफ कर देना, सुबह उठ के कपड़ा साफ कर, मतलब कपड़ा साफ कर देना। कपड़ा तो साफ ही है, मैं कर दी हूँ, फोल्ड कर लेंगे। और फिर कल नया वो कपड़ा भी निकालना है ना, ठंड वाला। ठंड अब बढ़ना है, चालू हो रहा है। बरसात नहीं हुआ ढंग से और ठंड बढ़ रहा है। बरसात नहीं हुआ लेकिन गर्मी आती हुआ। गर्मी था, गर्मी का मौसम था, फिर गर्मी ही था, फिर बरसात लगा, फिर गर्मी लग गया। मतलब फिर बरसात लग, फिर गर्मी, फिर गर्मी ही लगा हुआ है। बरसात के बाद थोड़ा ही बरसात हुआ, फिर गर्मी ही था। फिर गर्मी के बाद अब ठंड होना चाहिए, तब भी गर्मी ही था। अब देखते हैं, अब कुछ दिन लग तो रहा है ठंडी आ जाए, 2-4 दिन ठंडी होगा, फिर गर्मी लग जाएगा। क्या गांव साइड आ गया ठंडा तो वो लगेगा, थोड़ा बाहर भी लग रहा है ठंडा नाइट में। अब भले दोपहर में पसीना छूट जा रहा है। अरे बारिश भी तो हो रहा है ना। मामा लोग के घर पे भी क्या हुआ था, मतलब धनतेरस, मतलब वो लोग धान वान वो करवाए, और उसके बाद नरक चौदस के दिन उनके घर में बारिश हो गई, उन लोग का धान भीग गया था मामा लोग का, इसीलिए वो धान सुखाए थे। वो मेरे मामा के घर का वीडियो है। और चलो, मैं आपका फोन में मेरा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। ये क्या है? नहीं अच्छा आ रहा है। ठीक, चलो बाय, गुड नाइट।